Hello friends, I CMA Sangeet Saurabh has came up today with updates on latest management industrial trainee vacancies in Bharat Electronics Limited. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. Telegram channel link has been provided at the description of this video. Please join the Telegram channel to receive latest updates on government vacancies. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी की नोटिफिकेशन डाल दी गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसी जो आई हुई है वो बेसिकली गाजियाबाद लोकेशन के लिए आई हुई है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की हेडक्वार्टर बेंगलोर में सिचुएटेड है, लेकिन ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है और ये 27 अप्रैल 2023 को आई हुई है। तो एक बार हल्का ब्रीफ प्रोफाइल लेते हैं कि आखिर कंपनी किस डिवीजन में काम करती है और इनका क्या बिजनेस क्या है। तो इन्होंने बता रखा है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनीज फॉर द ईयर 2023-24। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हर साल अपनी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लाती है मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सीए और सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो इन्होंने बता रखा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद इज लीडिंग नवरत्ना डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ 12 मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनीज फाइनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो एक नवरत्ना इंटरप्राइज है और इनका कैटेगराइजेशन नवरत्ना है और टोटल इन्होंने 12 सीट्स के लिए इन्होंने मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए फाइनेंस के लिए इन्होंने वैकेंसी लाया हुआ है और ये बेसिकली गाजियाबाद डिवीजन के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एज फार एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंसर्न, उन्होंने बताया है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। और साथ ही साथ जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बताया कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आईसीडब्ल्यू इंटर और सीएमए इंटर। मतलब या आपने अगर सीएमए इंटर अगर आपने पास कर रखा है या फिर अगर आपने सीए इंटर पास कर रखा है तभी आप इस पोस्ट के लिए मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी फाइनेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर ये नहीं कर रखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी। जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि द मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 ईयर्स एज ऑन 30th of April 2023। मतलब कि अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर्स है। अगर 25 ईयर्स या उसके बिलो अगर आपकी एज लिमिट है तो ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 25 ईयर्स एज अगर क्रॉस हो चुकी है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप 25 + 3 28 ईयर्स के भी अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप 30 ईयर्स के भी अगर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप 35 ईयर्स के भी अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के अगेंस्ट में। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंपनी ने बता रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड और परसुइंग हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इन्होंने साफ-साफ बता रखा है कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब कि जैसे अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अगर आप क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो उन्होंने सिंपल बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सीए या सीएमए इंटरमीडिएट अगर आपने पास कर रखा है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप फाइनल क्वालिफाइड हो तो फिर आप अप्लाई मत करिए इसके लिए। और इन्होंने एक और चीज बता रखा है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess आईसीडब्ल्यू इंटर पास सीए इंटर पास सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सीए इंटरमीडिएट हो या फिर सीएमए इंटरमीडिएट हो उसी केस में आप अप्लाई करिए इस वैकेंसी के अगेंस्ट में। अगर आप सीए या सीएमए इंटरमीडिएट नहीं हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई मत करिए।
जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो बेसिकली आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका इसमें मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने ये भी बता रखा है कि स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन विल बी एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स इन्होंने जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता रखा है, उसके अगेंस्ट ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ऑल टुगेदर जैसे यहाँ पे 12 सीट्स है, तो 12 सीट्स बाइफरकेट हो जाएगी, कुछ अनरिजर्व्ड के लिए, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए, कुछ ओबीसी के लिए, कुछ एसटी एससी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने और बता रखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल फॉलोड बाय पब्लिशिंग अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द बीईएल वेबसाइट। उन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो उन्हें वाया मेल भी पर्सनल मेल भी उन्हें इन्फॉर्म कर लिया जाएगा और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो वेबसाइट है वहां पर भी उनके नेम को डिस्क्लोज कर लिया जाएगा। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि इनिशियल टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी 1 year. However, extension of 2 more years may be considered after reviewing the performance of the candidates. The tenure of the MIT, including their extension, shall be maximum of 3 years. तो इन्होंने बता रखा है कि इनिशियली तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ 1 years की होगी। हाउएवर अगर परफॉर्मेंस अगर कैंडिडेट का अगर अच्छा रहा तो फर्दर 2 year और एक्सटेंशन अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी किया जा सकता है। लेकिन एट एनी ऑफ द केस आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड जो होगी वो 3 year से ज़्यादा नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो क्लॉज़ है, ये क्लॉज़ बेसिकली ये फर्स्ट क्लॉज़ जहाँ तक देखा जाए इनिशियल टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी 1 year। तो ये क्लॉज़ तो बेसिकली सीए इंटर और सीएमए इंटर आप दोनों हो, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन इसके बाद का जो इन्होंने पॉइंट बता रखा है 2 year एक्सटेंशन, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएमए इंटर वालों के लिए ही एलिजिबल होगा क्योंकि सीए इंटर वालों के लिए मैक्सिमम अप टू 1 year ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो सकता है। उसके बाद उन्हें किसी सीए फर्म में ही आर्टिकलशिप करना पड़ता है पहले। तो इसीलिए आगे का क्लॉज़ जो सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर है, वो सीएमए इंटरमीडिएट अगर आप हो, मतलब आप सीएमए अगर कर रहे हो, उसी केस में आपके लिए ये क्लॉज़ एलिजिबल होगा। जहाँ तक स्टाइपेंड का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड आपको रुपीज़ 18,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। सेकंड ईयर स्टाइपेंड बढ़ के रुपीज़ 19,000 पर मंथ हो जाएगी और थर्ड ईयर द स्टाइपेंड वुड बी ऑफ रुपीज़ 20,000 पर मंथ। साथ ही साथ इन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ बारे में भी बता रखा है कि जो मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उम, जिन्हें दिया जाएगा, तो उसमें उन्होंने बता रखा है कि कैंटीन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड ऑन चार्जेबल बेसिस। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए उन्हें कैंटीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, बट उनसे कुछ नॉमिनल चार्ज इसके अगेंस्ट में कंपनी कलेक्ट भी करेगी। और इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल आईसीडब्ल्यू इंटर पास, सीए इंटर पास सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो उन्होंने बता रखा है कि जिस दिन वेरिफिकेशन होगी तो उस दिन आपको ओरिजिनल अपनी सीएमए इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट पासिंग मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट या फिर सीए हो या फिर सीएमए की इंटरमीडिएट की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो और इन्होंने जहाँ तक अप्लाई करने की डेडलाइन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू ऑन 30th ऑफ मई 2023 एट 10 AM एट द एड्रेस मेंशन्ड बिलो। बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि आपकी फेस टू फेस इंटरव्यू होगी और उसका लोकेशन भी इन्होंने बता रखा है कि गाजियाबाद में कहाँ होगी, जो कि मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। तो बेसिकली 13 मई 2023 को आपको वैशाली गाजियाबाद में आपको 10 AM में वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर आपकी फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू होगी। और साथ ही साथ उन्होंने बता रखा है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने आओगे तो आप एक सेट ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी भी लेके आना इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो उन्होंने बता रखा है कि इसके एक सेट आपको लेके भी आना पड़ेगा। तो उन्होंने बता रखा है कि एसएसएलसी या 10th मार्कशीट ये आपको लाना पड़ेगा। साथ ही साथ डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आपने अगर बीकॉम कर रखा है या एमकॉम कर रखा है तो जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी आपको लानी पड़ेगी। साथ ही साथ आईसीडब्ल्यू इंटर पास, सीए इंटर पास सर्टिफिकेट। तो बेसिकली अगर आपने सीएमए इंटर पास किया है और सीए इंटर पास किया है तो उसको आपकी पासिंग सर्टिफिकेट जो है सीएमए इंटर पास और सीए इंटर पास वो भी आपको लानी पड़ेगी। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो ये आपको लानी पड़ेगी। तो ये आपके पास बेसिकली आरोग्य सेतु ऐप है, वहाँ से आपको निकल जाएगी, या कोविन ऐप है, तो कहीं से भी ये सारी सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन निकल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे।
तो वो सर्टिफ़िकेट अभी आपको लेके आना पड़ेगा। साथ ही साथ आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स वो भी आपको लाना पड़ेगा। और अगर आपने रिज़र्वेशन क्लेम कर रखा है, तो इन दैट केस एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट आपको लानी पड़ेगी। तो अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, तो फिर तो आपको ये पॉइंट नंबर एफ जो है ये लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिज़र्वेशन क्लेम कर रहे हो, इन दैट केस आपको इनकी भी सर्टिफिकेट आपको लानी पड़ेगी। और साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉय। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर करेंट एम्प्लॉयर। तो ये क्लॉज एप्लीकेबल तभी होगी अगर आप किसी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू एम्प्लॉय अगर आप हो। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ भी लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक डेट ऑफ इंटरव्यू का सवाल है, तो उन्होंने बताया है कि वॉक इन इंटरव्यू होगी 13th ऑफ मई 2023 को और टाइमिंग होगा शार्प एट 11 एएम 10 एएम। तो आपको 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना होगा। हालाँकि इट वुड बी प्रेफरेबल कि अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो मिनिमम हाफ एन आवर आप पहले पहुँच जाओ। और जहाँ तक वेन्यू का सवाल है, किस कौन से लोकेशन में होगा, तो उन्होंने बता रखा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो एचआरडी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एड्रेस इसकी है साइट 4, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201301। और इसका जो इन्होंने जो लैंडमार्क बता रखा है, वो बताया कि वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास में है। तो आप वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास आप उतर जाएँ और उसके बाद उतर के बगल में ही है ये लोकेशन, यहाँ पर जाके आप रिपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये अगर सीए या सीएमए इंटरमीडिएट अगर पास कर रखा है और अगर आप चाहते हो कि आपको नवरत्न जैसी अच्छी कंपनी में आपको एक्सपोज़र मिले, तो फिर डेफिनेटली इट इट इज़ एडवाइजेबल कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। बिकॉज़ आपको आपने अगर अच्छे जगह से अगर आपने अगर ट्रेनिंग कर रखा है, तो आप फर्दर जब आप पास भी कर जाते हो और आप फर्दर कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू वगैरह में, तो हमेशा आपके पास एक अपर एज रहता है अगर आपने अच्छे जगह से अगर आपने ट्रेनिंग अपनी आर्टिकलशिप अगर कर रखा है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चूँकि ये एक नवरत्न एंटरप्राइज़ है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर आपके लिए वर्क एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, उन्हें कैसे उनका कॉम्पिटेंस क्या होता है, उन्हें कैसे रिपोर्ट करना पड़ता है, उनकी एटिक्वेट्स वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो इट इज़ एडवाइजेबल फ्रेंड्स कि ए, अगर आप सीए या सीएमए इंटरमीडिएट पास हो और आप अगर अच्छा एक्सपोज़र चाहते हो, तो इन दैट केस यू शुड डेफिनिटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is Management Industrial Trainee updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.